हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीए। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए, जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन कर चुके हैं। अब हम प्रॉफिट लॉस की बारी है आज हमारी। चलिए, आप जुड़ रहे हैं सनी भोसले के साथ अभी पीडिया पे। डन। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का प्रॉफिट लॉस का हमारा क्या बोल रहा है। अ फ्रूट सेलर सेल्स लेमन एट 2 for रुपीज़ एंड सेल देम एट 5 for 3 रुपीज़। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 for 1 रुपये, यानी 2 लेमन कितने रुपए के, 1 रुपये के। क्लियर है। एंड मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये कॉस्ट प्राइस है? बिल्कुल, ये बच्चों मेरे पास क्या है, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। एंड सेल दम एट 5 for 3 रुपीज़, यानी 5 लेमन फॉर 3 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ध्यान से देखने वाली चीज़ है वो ये, आपने खरीदा क्या है। आपने, अगर मैं मानूं कि 2 लेमन खरीदे 1 रुपए के, तो 5 आप कैसे बेच सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 1, इस तरह क्वेश्चन में आपको जो सेलर है या सेलिंग क्वांटिटी है, आप ऐसे बोलेंगे, हैज़ टू बी इक्वल टू जो आपने परचेजिंग क्वांटिटी है। परचेजिंग हमारे पास जो क्वांटिटी है। क्लियर है। चलिए बच्चों, इसका मतलब इसको 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया मेरा, 10। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि 10 लेमन मैंने कितने के खरीदे होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप लेमन से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो पैसों से भी करना है। 10 लेमन आपने खरीदे होंगे 5 रुपए के, और 10 लेमन आपने बेटा बेचे होंगे 6 रुपए के। क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि 10 लेमन खरीदे, 10 लेमन बेच दिए, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 से 6। यानी यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5, और वी हैव सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6, यानी 5 रुपए की चीज़ बच्चों मैंने कितने बेच दी, 6 पे। तो आप लोग साफ साफ देखेंगे, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे गुना 100%, और ये मेरे पास लगभग कितना आ गया है, लगभग क्या पूरा पूरा कितना आ गया है, 20%। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। चलो, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच फॉर 495। देखो इसका मतलब क्या है, अभी देखेंगे, ईच फॉर 495, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। इफ़ ही गेन 10% ऑन द वन वॉच एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। क्लियर है। एंड ऑन द अदर ही देन, ओके, एक पे उसे हो रहा है प्रॉफिट 10% का, और एक पे हो रहा है लॉस कितने, 10% का। ऑन द अदर, देन व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 495 का मतलब क्या, कि पहले का भी सेलिंग प्राइस 495 है और दूसरे का भी कितना बच्चों, 495। तो मैं क्या बोलूँगा, सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेम सेलिंग। और ऑप्शन आप देखोगे सारे के सारे मुझे किस में दिए हैं, परसेंटेज है। तो मुझे इस 495 की जरूरत है, ईच वर्ड से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। कैसे देखेंगे, दो तरीके से करेंगे इसको, दोनों बहुत ही सुपर तरीके हैं। आप कहाँ देख रहे हैं इसको, अभी पीडीएफ पे सनी भोसले के साथ। चलिए, अगर अब मैं 10% की बेटा बात करूँ, 10% का मतलब कितना हो, 1/10 हुआ, यस और नो। चलिए, हम बनाएंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो। डन। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशो। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस 10 था, तो पहले केस में मुझे क्या है, गेन, तो सेलिंग प्राइस विल बी 11 रुपीज़, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मुझे 10% का लॉस है, इफ आई एम सेइंग आई हैव लॉस ऑफ 10%, तो 10 रुपए की चीज़ बेटा कितने में, 9 में। सिंपल सी बात। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच मतलब सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी सेम। तो इसे मल्टीप्लाई करें बेटा 9 के साथ, इसे मल्टीप्लाई यहाँ करें आप 11 के साथ, तो ये कितना हो गया, 90 और 99, यानी प्रॉफिट पे। और ये कितना हुआ, 110, और ये कितना हुआ बेटा 99, ये मेरा लॉस पे। क्लियर। तो ये कॉस्ट प्राइस पहले का, ये कॉस्ट प्राइस दूसरे का, तो टोटल 100 पे, टोटल क्या हो गया मेरे पास, देखो 200 हो गया कॉस्ट प्राइस, और 198 हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। तो इसको काटो ज़रा। यदि 200 रेशो 198 को हम ब्रेक करेंगे, तो आई गेट 100 रेशो ऑफ 99। क्लियर। तो ये मेरे पास हो गया रेशो, यानी कितने परसेंट का लॉस आ गया मेरे पास, 1% का सीधा सीधा मुझे पता चल गया मेरा लॉस। क्लियर। अब दूसरी चीज़ देखिए बेटा, जब भी ऐसा हो मैं एक और चीज़ लगा सकता हूँ, ए प्लस बी
प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, ये मेरे पास सक्सेसिव चेंज के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, आप लगा सकते हैं, बट ये कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए होता है। इसका मतलब पहले ए की वैल्यू 10 है, फिर बी की वैल्यू -10 है, प्लस 10 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट गया, तो देखो यहाँ से कितना है मेरा -1, यानी मेरे पास क्या आ गया 1% का लॉस। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका जो आप कर सकते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन में बच्चे यही लगाते हैं, अब ये भी लगा सकते हैं। ये कहाँ देखा आपने, सिर्फ अभी वीडियो पे। क्लियर है? सो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो हमें प्रोत्साहित करेंगी, प्रेरित करेंगी और उत्साहित भी करेंगी और अच्छा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 136 रुपीज and got 15% loss. Had he sold it for X, he would have got a profit of 15%. Which one of the following is correct? X is between 190 and 200, X is between 180 and 190, X is between 170 and 180 and X is between 160 and 170। चलिए 15 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, करिए बेटा क्वेश्चन को, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात, वो क्या कह रहा है, लेट सी पी 100%। अगर आप 15% के लॉस पे बेच रहे हैं इसे, तो ये कितना हुआ 85% हो गया। अगर वो कह रहा है इसको एक्स पे बेचा जाए, अगर मैंने माना कि ये मेरे पास एक्स है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है बेटा, यानी 100 की जगह कितने का होगा 115% का। सिंपल सी बात। वो कह रहा है 85% के लिए अगर मैंने बेचा तो 136 रुपये बेचा, यानी आप क्या बोलोगे सीधा सीधा कि 85% की वैल्यू कितनी है 136 है। डन। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 115% की। तो इसे काटिए, 5 से काटो 17 और ये कितना हो गया 23। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 184। इसका मतलब जो 184 है मेरा, साफ साफ दिख रहा है मेरे 180 और 190 के बीच में आता है। क्लियर है? सो आंसर जो मेरा है वो 180 और 190 के बीच में आएगा, डेट श्योर है। डन, यानी मेरा आंसर 184 ही आएगा, कंफर्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशो 3:5। इफ there is 30% loss on the first article and 20% gain on the second article, what is the ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ लॉस और गेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करिए। सारे के सारे क्वेश्चन रेशो वाले लेके आऊँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। चलिए चलो आप तब तक करिए, मैं करता हूँ। देखो मुझे कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ना, अगर मैं बात करूँ कॉस्ट प्राइस, मैं लेता हूँ आर्टिकल ए है मेरे पास और आर्टिकल बी है। क्लियर है? वी हैव 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। रेशो है 3:5। अगर मैं इसको 300 और 500 लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यानी एक का कॉस्ट प्राइस कितना 300 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना बेटा 500। इफ देयर इज 30% लॉस ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, यदि इसका 30%, इसका 30% कितना आएगा? देखो 300 का 30% कैसे निकालेंगे, वैसे 90 आएगा, बट फिर भी निकाल के आपको दिखा देता हूं मैं। यानी -90 करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 210। क्लियर? एंड 20% गेन ऑन द सेकंड आर्टिकल। अब 500 का 20% मुझे पता है कितना है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। 100 आता है, 20 50 100, यानी इसमें 100 जोड़ देंगे हम, तो बेटा कितना होगा 600 हो गया। डेट श्योर है 600 आएगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे को सेलिंग प्राइस कितना मिला, 600 700 800 810, और कॉस्ट प्राइस कितना मिला मुझे 800। यानी आप बोल लेंगे सीपीयू और एसपी का रेशो हम बनाते हैं यहाँ पे। सीपीयू और एसपी का रेशो कितना है मेरे पास 800 और 810। डन। तो क्या आप कह सकते हैं कि 10 रुपये का प्रॉफिट हो बेटा 800 पे? बिल्कुल कह सकते हैं। एंड इंटू ऑफ 100%, परसेंटेज के लिए 20 से 20 काटेंगे तो ये कितना बचे 5/2, यानी कितना 2.5% का क्या हुआ मुझे गेन। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज पहले 2.25 फिर 5.25 फिर 2% लॉस एंड डी है मेरा नन ऑफ दिस, यानी 2.5% इज द गेन परसेंटेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन बॉट 8 क्विंटल ऑफ राइस
फॉर सर्टन रुपीज, हमें नहीं पता कितने के। आफ्टर अ वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल ऑफ राइस एट 10% प्रॉफिट, मतलब 3 क्विंटल राइस उसने 10% के प्रॉफिट बेच दिए। 3 क्विंटल ऑफ राइस विद नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, और 3 क्विंटल के जो राइस हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेच दिए। एंड 2 क्विंटल राइस उसने क्या किया, 5% के लॉस से बेच दिए। वट इज हिज प्रॉफिट? चलो देखें जरा, देखो मैंने माना 1 क्विंटल भाई 1 रुपये का है, मान लो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन करना है जल्दी से तो मानना पड़ेगा। सो 8 क्विंटल कितने का, वो 8 रुपये का। डन। देखो अब वो क्या कह रहा है, इस 8 क्विंटल को भी 3 बराबर यानी सॉरी 3 अनइक्वल पार्ट्स में बटा के। आफ्टर अ वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल राइस एट 10% प्रॉफिट, यानी 3 क्विंटल राइस, इसका 10% कितना होगा 3, मतलब 3 रुपये में बेचे होंगे, इंटू 10/100 यानी 0.3, यानी 3 क्विंटल को कितने बेचा, 3.3 रुपये पे। डन। 3 क्विंटल राइस नाइदर प्रॉफिट नो लॉस, यानी अगले 3 क्विंटल को 3 रुपये में। डन। उसके बाद कितना बचा, 2 क्विंटल बचा 5% लॉस। अब 5% का लॉस, मुझे तो इनमें से कुछ भी आता नहीं दिख रहा, लेट अस अज्यूम। तो 5% के लॉस का मतलब क्या, 2 इंटू 5/100, तो ये कितना हो गया 50, तो 0.1 यानी 1.9, तो ये कितना होगा 3, 6, 7, 8, 8.2। यानी आप क्या कहोगे भाई, कॉस्ट प्राइस कितना था अपने पास 8 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 8.2, यानी 0.2 का प्रॉफिट कितने पे, 8 पे, इंटू ऑफ 100%। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, तो 1 कटा 5, 4 और 2, तो ये कितना आ गया 5/2, यानी 2.5% प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे मेरे को 2.5 लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से हम चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए 5 बेहतरीन क्वेश्चन सोच के बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, अ मैन बॉट अ टेलीविजन सेट विच लिस्टेड फॉर 5000 एट 10% डिस्काउंट, मतलब मुझे MRP दिया हुआ, मतलब मार्क प्राइस कितना दिया 5000 रुपीज at 10% discount, he get an additional 2% discount आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट। आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जब आपने इस 10% डिस्काउंट को लगा लिया, फिर आपके पास 2% डिस्काउंट में आपने और लगा दिया। पे फॉर कैश प्राइस, व्हाट डज ही एक्चुअली पे फॉर रेस्ट। देखो सबसे पहले MRP पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो 5000 का 10% कितना होगा बेटा 500, इसमें से 500 घटा दो तो कितना आ गया 4500 आ गया। डन। अब 2% और मिल गया भाई, 2% और, यानी 4500 का 2% कितना आएगा, मुझे तो पता 90 आएगा, आपको बता दूं कैसे आएगा। -90 कितना हो गया ये 4410। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है प्री में आपकी। A merchant earns a profit of 25% by selling a basket containing 80 apples, which cost is 240, but he gives 1/4 of it to his friends at cost price and sell the remaining apple in order to earn the same profit. At what price must he sell each apple? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन करें। देखो अब 80 एप्पल्स की अगर मैं बात करूं, देखो 80 एप्पल्स है मेरे पास, कितने रुपए के लाए हो आप 240 रुपए के, यानी एक एप्पल कितने के लाए होंगे 240/80, यानी कितने का 3 रुपए का। भाई सिंपल क्वेश्चन दिए। देखो अब 80 एप्पल्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया देखते हैं। विच कॉस्ट हिम 240 बट ही गिव्स 1/4 ऑफ इट टू हिज फ्रेंड, इसका 1/4 कितना हुआ 20 हो गया, यानी 20 एप्पल्स को इसने दिया कॉस्ट प्राइस पे, यानी इंटू 3 यानी 60 रुपये पे बेच दिया। इसमें कोई इसको फायदा नुकसान नहीं है, बिकॉज इसने अपने दोस्त को दिया है तो बक्की निवृत्ता निभाई है इसने। इन ऑर्डर टू अर्न द सेम प्रॉफिट,
अब देखो उसका प्रॉफिट कितना चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी 240 का 20% कितना होगा, मुझे तो पता 48 होता, आपको ये बता दूं, यानी 48। यानी आप कहोगे भाई 240 रुपये की चीज़ कितने की बेचनी है, 288 की। अब देखो ज़रा, अब मेरे पास कितने एप्पल बचे, 60 एप्पल बचे। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है, अगर मैं बात करूं रिमेनिंग अमाउंट, वो है भाई मेरे पास 240 माइनस 60 कितना है, 180। नहीं जी बिल्कुल गलत है, ये 248 माइनस 80 है, सॉरी 288 माइनस 80 है, यानी कितना आ गया आपके पास 228। यानी 60 एप्पल अब कितने की बेचने हैं मुझे, 228 रुपीज़ के। तो एक एप्पल कितने के, 228 बाय 60। तो 4 से काटिए इसको ज़रा, 4 से भी क्यों काटेंगे इसे, देखो ज़रा 180 4 रुपये से कम आएगा मेरा आंसर, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो 6×3 = 18, 3 से बढ़ाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, अब इन दोनों में लड़ाई है भैया। तो देखो जरा इसको 6 से कट रहा है, ये 6×10 = 60 कटेगा जी, 6×3 = 18 80 और 6×8 = 48, तो 3.80। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, सी। तो जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है वहाँ भी आप एलिमिनेट कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अ क्लोज स्टोर इज ऑफरिंग बाय 3 and get 1 free, व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड बाय द स्टोर। देखो बाय 3, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजिंग है। गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो आपके आर्टिकल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल आर्टिकल कितने आ रहे हैं, आपको 4 मिल रहे हैं बट फ्री कितने, 1। तो आप क्या बोलेंगे भाई 1/4 कितना होता है आपके पास, 25%, बस यही आंसर है इसका, और ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 lots of onions with equal quantities, one costing 10 per kg and other costing 15 per kg are mixed together and the whole lot is sold at 15 per kg, what is the profit percentage or loss, है ना। देखो भाई मैंने माना 1 क्विंटल को मैंने खरीदा कितने पे, 10 रुपीज़ पर केजी, यानी 10, 1 क्विंटल 10 रुपये का, ठीक है। अगला 1 क्विंटल और खरीदा मैंने, वो कितने का, 15 रुपीज़ पर केजी। यानी मैं कह सकता हूँ कि तो 2 क्विंटल हमने खरीदे होंगे, वो कितने खरीदे होंगे, 25 रुपये के। सिंपल सिंपल सी बात, 2 क्विंटल कितने खरीदे होंगे हमने, 25 रुपये के। और मिक्स टुगेदर इन होल सोल्ड एट 15 पर केजी, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस। अब मैं करूँगा सेलिंग प्राइस की, अगर 2 क्विंटल में इतने खरीदे तो 2 क्विंटल में बेचूंगा कितने की, 1 क्विंटल बचेगा 15 का, तो 2 की वैल्यू कितने की, 30। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशो है मेरे पास, यानी कितना है ये, 25 रुपये की चीज़ में कितने की बेचूंगा बेटा, 30 रुपये की। 5 × 5 = 25, 5 × 30, यानी 1/5 गुना 100%, आंसर इज कितना, 20%। प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, चलो जी। अ पर्सन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.96 फाइंड दैट his loss percentage is 1/4 of amount of rupees that he paid for the whole article या article, what can be the cost price of that article। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, how will you do this question। देखो सबसे पहली बात क्या है मेरे पास, देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, लेट कॉस्ट प्राइस x रुपीज, बिकॉज मुझे वेरिएबल लेना ही लेना पड़ेगा इसमें। तो सेलिंग प्राइस कितना बेटा मेरे पास, सेलिंग प्राइस है 96 रुपीज, ठीक है। दैट हिज लॉस परसेंटेज इज 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज दैट इट पेड फॉर द आर्टिकल। अब लॉस परसेंटेज की अगर लॉस की मैं बात करूं, देखो लॉस क्या होगा मेरे पास, लॉस होगा सीपी माइनस ऑफ एसपी, यानी x माइनस 96, ये बात क्लियर है। अगर लॉस परसेंटेज की मैं बात करूं वो क्या होगा, देखो मेरे पास सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%, क्लियर। अब ध्यान से देखो लॉस परसेंटेज क्या बोला उसने, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज दैट इट पेड फॉर द आर्टिकल, यानी
1/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी पी कितना एक्स माइनस 96 अपॉन एक्स इंटू ऑफ 100। क्लियर है? चलो देखो, तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 96 इंटू 4 इंटू ऑफ 100। सीधी सी बात है, मैंने 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कैरी है फिर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, एक बार चेक कर, 1/4 ऑफ एक्स माइनस 96 इंटू ऑफ एक्स, तो ठीक है यहाँ तक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 96 गुना 4 कितना हो 198, 380 प्लस हो रहा 39600 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो मेरे पास होपफुली यही आ रहा है बिल्कुल जी, 9 चौका 36, 360, 6 चौका 24, और एक मिनट 182, सॉरी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है हमारे से। चलिए, इट हैज़ टू बी 96 गुना 4, 9 चौका 360 और 6 चौका 24, 38400। चलो अब जरा मुझे फैक्टर बनाने, फैक्टर कैसे बनेंगे बताओ जरा। अब देखो जरा ध्यान से, इसके फैक्टर बनाने हैं, मतलब मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 140 400 चाहिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कितना चाहिए 384। तो अगर मैं बात करूँ 24 गुना 16 लेते हैं, 10 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना 240 प्लस 120 प्लस 24, तो ये कितना हो गया 240 प्लस 144, तो ये कितना आ गया 384। बन कीजिए अपनी बात, तो होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं। चलिए, चलिए बच्चों, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस 38400 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 160x माइनस 240x प्लस 38400 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो x इंटू ऑफ एक्स माइनस 160 माइनस 240 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 160 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 160 x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, x माइनस 160 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया मेरे पास 160, x कितना आ गया मेरे पास 240। तो आइदर 160 और 240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन 11 ऑफ दिस क्लास। चलिए प्लीज करिए क्वेश्चन 11, जब तक पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। चलिए, a shopkeeper sells his article at cost price but uses a faulty balance which is 1000 gram for 800 gram। देखो, let us assume कि 1 ग्राम की कीमत मेरे पास कितनी है 1 रुपये, यानी अगर आप बात करो कि 100 ग्राम की कीमत कितनी होगी, मैं कहूँगा भाई 1000 रुपीज़। यानी आप कर क्या रहे हो, अरे 800 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 800 रुपीज़। अब इसका मतलब आप देखो कर क्या रहे हो, आपने उसको बोला कि भाई 1000 ग्राम है ये, ठीक है, यानी उसने आपको कितने रुपए दिए 1000 रुपीज़ ये क्या दिए, बट आपने क्या किया, या जिसने भी जो आपके पास शॉपकीपर उसने क्या किया 800 ग्राम बेच दिया, दिया कितना 800 ग्राम, या कितने रुपए की चीज़ दी भाई 800 ग्राम की। यानी आप साफ साफ क्या कहेंगे, जो 800 रुपए की चीज़ थी आपने कितने की बेच दी, आपकी जेब से 800 गए, आपकी जेब में आए कितने 1000, तो क्या कहोगे 200 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 800 पे गुना 100%, सो 25% ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन 12। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है, करने में हमें मजा आ रहा है और आपको मजा आ रहा होगा डेफिनेटली। देखिए, अ मैन बाइज 200 ऑरेंजेस फॉर 1000 रुपीज, मतलब आप क्या कहेंगे भाई 200 ऑरेंज कितने के 1000 रुपीज़ के,
हाउ मेनी ऑरेंजेस 400 कैन बी सोल्ड सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब 100 रुपीज है ना, देखो अगर मैं बात करूं 100% की वैल्यू, सबसे पहले देखो ऊपर आएगा अमाउंट इन रुपीज और नीचे क्या आएगा क्वांटिटी। डन। यानी आप कर क्या रहे हो, 1000 रुपये में 200 संतरे, यानी सीधा सीधा 100% की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 5। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 25% की, यानी 125% की। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5/100। सो 125% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5/100 गुना 100, तो 25×5 ओके 100। यानी अब क्या कहोगे भाई 25 तो रुपए थे और 4 मेरे पास ऑरेंज थे, यही बात है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि भाई 100 रुपए के, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से, तो कितना आ गया मेरे पास। मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि 100 रुपए खर्चो और 16 ऑरेंज ले जाओ। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्लियर है, क्योंकि अभी मीडिया हमेशा बेस्ट डिलीवर करता है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शन है, आपकी भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज इक्वलेंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10%, 20%, 40% ऑन द सेम अमाउंट इज इक्वल टू, देखो पहले 10% है, फिर कितना है 20% है, फिर कितना है 40% है। पहले इन दोनों को ले लो, यानी वही वाला फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर है। तो भाई ये कितना आ गया मेरे पास -20, बिकॉज डिस्काउंट है तो माइनस, माइनस प्लस ऑफ यानी माइनस प्लस 20 यानी -20 -40/100, तो ये कितना होगा -60 प्लस 8, तो ये कितना हो गया -52%। डन। अब क्या बचा 10 बच गया, -52 -10 प्लस 10 इंटू 52/100। क्लियर है। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास -62 प्लस 5.2, तो ये कितना हो मेरे पास 56.8%। क्लियर है। लेट अस वेरीफाई दिस आंसर। देखो चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। लेट अस वेरीफाई दिस आंसर, इस आंसर को वेरीफाई करेंगे। चलिए सपोज करो 100 रुपये की कोई चीज़ थी है ना, 100%, पहले 40% लगाओ, कितना गया -40 गया, 60 बचा, 60% का 20% किया तो -12 कितना गया 48 गया, 48 का -10% कितना गया 4.8, यानी कितना हो गया 43.2, यानी जो चीज़ 100 थी वो कितनी होगी 43.2, तो 56.8 43.2, तो आंसर इज 100%। तो यही मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मैंने वेरीफाई भी करा दिया। तो आप प्लीज़ ये लगाइए, A+B वाला फॉर्मूला बहुत कारगर है। चलो बेटा अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ क्लोथ मर्चेंट बाय क्लोथ फ्रॉम अ weaver and cheats him by using a scale of which is 10 centimeter longer than normal meter scale। क्लियर है। He claims to sell clothes at cost price to his customer, but while selling uses a scale which is 10 centimeter shorter than normal meter scale, what is gain percent। देखो सिंपली सी बात है भाई, मैं मानता हूँ कि 100 मीटर था मेरे पास जो मुझे नापना था, उसने 10 मीटर ज़्यादा किया या 10 सेंटीमीटर लगा लो, तो जब उसने लिया तो उसने कितना लिया होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे पास इनिशियल या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। बट अब उसने क्या किया, जब वो बेच रहा है ना, जब वो बेच रहा है तो 10 सेंटीमीटर शॉर्ट है, यानी 100 की जगह कितना बेटा 90 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बोल तो इतना रहेगा बट दे इतना रहा है, यानी 110 की चीज़ कितने बेच दी उसने, 90 की चीज़ कितने बेच दी बेटा 110 में। तो 90 की चीज़ अगर आप 110 में बेचोगे तो सीधा सीधा 20 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 90 पे गुना 100%। इसको बाटी जरा कितना हुआ 200/9%, यानी कितना 22
2/9%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको, फिर आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न हमारे पास जो आ रहा है, चलिए करिए बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है पूछने वाला। देखो वो चाहता है क्वेश्चन में एक्चुअली कैलकुलेशन करवाना, तो हम भी मास्टर हैं कैलकुलेशन के, अभी बीडीए वाले है ना भाई, अभी बीडीए से हम सारे के सारे। चलो, द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ राइस इज 125 रुपीज़, यानी आप क्या कहोगे 2.5 kg राइस 125 रुपये के। सो 1 kg राइस कितने के होंगे, साफ सी बात है 125/25 गुना 10, यानी 50 रुपये के होंगे, बिल्कुल होंगे भाई मेरे पास। अब देखो द कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इज इक्वल टू 4 kg पल्स, तो 9 kg राइस कितने के हुए, 9 kg राइस हो 9 × 50 यानी कितना 450। और दूसरी बात ये किसके बराबर है 4 kg पल्स, तो 4 kg पल्स कितने की हुई, वो हुए भाई 450 रुपये के। तो 1 kg पल्स कितने के हुए 450/4 रुपये, कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अब मुझे क्या कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 14 kg पल्स, यानी 14 kg पल्स इज इक्वल टू 1.5 kg। अब 1 किलो कितनी है, तो भाई 14 किलो कितनी होगी, 14 गुना 450/4, और ये कितना होगा 3/2 kg टी। क्लियर? तो काटिए इसको 2, ये काटेगा 7 पे, ये कितने पे काटेगा 150 पे, तो 15 7 105। सो 1050 की क्या होगी 1 kg टी। चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए इसको हम पिछले वाले को मिटा देते हैं। चलिए सो 1 kg टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 kg टी 1050 रुपीज। डन। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी, तो 2 kg टी कितने की हुई, 2 × 1050। डन। तो मेरे से क्या पूछ रहा है वो, इज इक्वल टू 5 kg नट्स, तो 5 kg नट्स कितने के हुए 2 × 1050। सो 1 kg नट्स कितने के हुए 210 के, 420 रुपये के। डन। सो मेरे से क्या पूछा जा रहा है बेटा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11 kg नट्स, तो 11 kg नट्स कितने के होंगे 420 इंटू ऑफ 11, यानी 420 गुना 10 जमा 1, तो ये कितना हो गया 4200 एंड 420, तो 0 2 6, तो 4620 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे बच्चों आज के क्लास के 15 बेहतरीन क्वेश्चंस किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। होपफुली वीडियोज़ आपको बड़ी पसंद आ रही होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी आप करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है। चलिए मैं सनी भोसले यहीं तक आपसे धन्यवाद लेता हूँ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।